नमस्कार। वरदराज आचार्य द्वारा रचना की गई लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को समझने के प्रयास स्वरूप निर्मित हो रहे इस वीडियो सीरीज़ की दूसरी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। पहली श्रृंखला में मैंने मंगलाचरण के श्लोक के बारे में व्याख्या की थी और उसको समझने का प्रयास किया था। यहाँ हम लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में दिए गए संज्ञा प्रकरण में दिए गए पाणिनि मुनि द्वारा भगवान शिव के द्वारा प्राप्त किए गए 14 सूत्रों के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले उन 14 सूत्रों को पढ़ें और उनके उच्चारण को समझें। आइए। ऐ उण ऋ लृक् ए ओम ऐ औच हयवरत लण यमगणनम झभय घड़धस जब गड़दश ख फ छ ठ त च ट तब कपय सखसर हल। ये 14 सूत्र हुए। इनको ऐ उण इति माहेश्वर सूत्राणि अर्थात ऐ उण से लेकर के हल तक के 14 माहेश्वर सूत्रों के रूप में जाना जाता है। तो इन सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र कैसे रह गया, इसको समझें। यहाँ एक श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगा। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच बारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। यह श्लोक जो है एक ग्रंथ है जिसका नाम है नंदिकेश्वर काशिका। नंदिकेश्वर काशिका ग्रंथ में विद्वान मुनिवर नंदिकेश्वर के द्वारा भगवान शिवजी के द्वारा प्रदान किए गए इन 14 सूत्रों की पारमार्थिक व्याख्या की गई है। वह इसलिए कि जैसा बताया जाता है ग्रंथों में, एक बार काशी में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों मुनि जो है पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या में लीन थे और उनके साथ ही पाणिनि मुनि भी शब्द शास्त्र के ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। इन ऋषि मुनियों की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन लोगों को अपना दर्शन दिया। तो भगवान शिव ने उन लोगों को दर्शन देते समय तांडव नृत्य करते हुए प्रस्तुत हुए और तांडव नृत्य के अंत में भगवान शिव ने अपने दिव्य डमरू को 14 बार बजाया और 14 बार बजाने से उस डमरू में से जो आवाज़ निकला, उन आवाज़ को सुन करके सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषियों ने जो ये सूत्र सुना, उन लोगों ने पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति की। कैसे की? तो उन ऋषियों के लिए भगवान शिव की कृपा से नंदिकेश्वर मुनि ने इन 14 सूत्रों की 27 श्लोकों में पारमार्थिक व्याख्या की। उस पारमार्थिक व्याख्या के सहयोग से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषि मुनियों ने पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही पाणिनि ऋषि ने इन्हीं 14 सूत्रों को प्राप्त करके उसकी व्याख्या करते हुए इससे 42 प्रत्याहारों की रचना की और करीब करीब 4000 सूत्रों से युक्त अष्टाध्यायी सूत्र पाठ की रचना की। साथ ही साथ धातु पाठ की रचना की, गण पाठ की रचना की, लिंगानुशासन सहित अन्य व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों की रचना की।
तो ये हुई व्याख्या कैसे इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के द्वारा प्रदान किए गए सूत्र होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह वास्तव में भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त सूत्र नहीं है, बल्कि ये पाणिनि मुनि के बुद्धिमत्ता के द्वारा उनकी बुद्धि से उत्पन्न हुए, उनके द्वारा सोचे गए सूत्र हैं। तो इन 14 सूत्रों को जानने के बाद आइए समझते हैं कि इन सूत्रों का उद्देश्य क्या है, इन सूत्रों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो स्वामी भरतराज आचार्य अपने ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं, अनादि संज्ञार्थानि, अर्थात इन सूत्रों का अर्थ या उद्देश्य क्या है। तो इन सूत्रों का उद्देश्य जो है अण इत्यादि संज्ञाओं या प्रत्याहारों का निर्माण करना है। अर्थात इन सूत्रों के सहयोग से हम विभिन्न प्रकार के प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं और उन प्रत्याहारों के सहयोग से हम संस्कृत भाषा के लाखों करोड़ों शब्दों के सही शब्द अर्थ और व्युत्पत्ति को समझ सकते हैं। तो अनादि संज्ञार्थानि के अनुसार इन 14 माहेश्वर सूत्रों का अर्थ उद्देश्य जो क्या हुआ, संज्ञा व प्रत्याहार बनाना हुआ। उदाहरण के लिए जो पहला माहेश्वर सूत्र है ऐ उण, उससे हम अण संज्ञा व प्रत्याहार बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस सूत्र में से पहला जो स्वर वर्ण है अ, उसको हमने लिया और इसका जो अंतिम व्यंजन वर्ण है हलंत का ण, उसको लिया और हमने एक अण संज्ञा बनाई, अण शब्द बनाया। अब यह सूत्र इसलिए बोला जाता है कि इस संक्षिप्त सूत्र के अंदर अ, ई, उ, ण ये चारों वर्ण समाहित हैं। हमको अ, ई, उ, ण चारों वर्णों को बताने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि हमारे पास यह सूत्र उपलब्ध है। जब हम अण संज्ञा बोलते हैं तो समझने वाला समझ जाता है कि इसका संकेत अ, ई, उ और ण इन 4 वर्णों को है। लेकिन यह समझने की बात यह है कि हम अभी इसमें ण को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इन 14 सूत्रों में जो हर एक सूत्र के अंतिम में आप एक हलंत व्यंजन देख रहे होंगे। जैसे यहाँ ण हलंत है, यहाँ क हलंत है, यहाँ ङ हलंत है, यहाँ च हलंत है, यहाँ ट हलंत है, यहाँ ण हलंत है, यहाँ म हलंत है, यहाँ य हलंत है, यहाँ तालव्य स हलंत है और यहाँ श हलंत है, यहाँ व हलंत है, यहाँ य हलंत है, यहाँ र हलंत है, यहाँ ल हलंत है। इस प्रकार हमारे पास 14 हलंत व्यंजन वर्ण उपलब्ध हुए। ण, क, ङ, च, ट, ण, म, य, तालव्य स, श, व, य, र, ल। इन 14 हलंत वर्णों को हम यहाँ लिखते तो हैं, लेकिन जब हम सूत्र का निर्माण करते हैं तो इन सूत्रों में से इन हलंत के आगे तक के वर्णों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे इस पहले सूत्र में अ, ई, उ और ण 4 वर्ण हैं। इनमें से पहले 3 स्वर वर्ण हैं और चौथा जो है व्यंजन वर्ण है। जब हम सूत्र का निर्माण करते हैं प्रत्याहार विधि से तो हम लिखते वक्त तो अण प्रत्याहार लिखेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत हम अ, ई, उ 3 ही स्वरों को गनते हैं, ण को नहीं गनते हैं। उसी प्रकार से हम अक प्रत्याहार के निर्माण को समझ सकते हैं। जब हम अक प्रत्याहार का निर्माण देखें तो देखेंगे कि पहला वर्ण जो स्वर वर्ण है वो अ पहले सूत्र से आया हुआ है। अब यहाँ से गिनते जाइए और जब तक आपको हलंत का क न मिल जाए वहाँ तक गिनते रहिए। तो क्या देखेंगे कि पहले सूत्र से अ, ई, उ ये 3 स्वर शामिल हुए हैं और दूसरे सूत्र से री और री आया है। इस प्रकार अक प्रत्यय में अ, ई, उ, री करके 5 वर्णों का समूह है।
इन 5 वर्णों के समूह को हम केवल 2 स्वरों से संकेत कर सकते हैं अक प्रत्यय के रूप में। तो क्या हुआ, प्रत्याहार का अर्थ क्या हुआ, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः, अर्थात जिसके सहायता से वर्णों को संक्षेपीकृत किया जा सके उसे प्रत्याहार कहते हैं। उदाहरण के लिए अक प्रत्याहार की सहायता से हमने इन 5 वर्णों को केवल 2 वर्णों में ही संक्षेपीकृत कर दिया। इस प्रकार से प्रत्याहार का अर्थ हुआ सूत्रों को, वर्णों को संक्षेपीकृत करके सूत्रों को प्राप्त करने की विधि को ही प्रत्याहार कहते हैं। अब जैसे यहाँ अंग प्रत्याहार को देखिए, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, तो अ ई उ री री ए ओ, यहाँ तक देखिए। जैसे आप देखिए यहाँ तक हो गया, कितने वर्ण हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों का समागम हुआ। इन 7 वर्णों को कहने में हमें ज़्यादा लंबा समय लगेगा, दीर्घ हो जाएगा, इसलिए हम केवल इसको अंग कह करके संकेत कर सकते हैं। यह हमारा प्रत्याहार हुआ, अर्थात संक्षेप में कहने की विधि हुई। उसी प्रकार से अब अगर अच प्रत्याहार को देखेंगे तो अच प्रत्याहार भी पहले सूत्र के अ से प्रारंभ होकर के आपका जो यहाँ तक है चौथे सूत्र के अंत तक जाता है। इसके गिनिए, पहले सूत्र से 3 स्वर हुए अ ई उ, दूसरे सूत्र से 2 स्वर हुए री री, तीसरे सूत्र से 2 स्वर हुए ए ओ, और चौथे सूत्र से 2 स्वर हुए ऐ औ। कुल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर यहाँ हुए। और अच प्रत्यय में जो 9 स्वरों को संक्षेपीकृत किया गया है, इनको हम स्वर वर्ण के रूप में जानते हैं। अब यहाँ आपने समझा कि कैसे माहेश्वर के द्वारा प्रदान, शिव जी के द्वारा प्रदान किए गए पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के सहयोग से संस्कृत भाषा की, देवनागरी भाषा की, हिंदी की और नेपाली लगायत भाषाओं के स्वर वर्ण की उत्पत्ति यहाँ से हुई। फिर से समझिए कि हमारे भाषा में जो स्वर वर्ण हैं, जिसको अंग्रेजी में हम वॉवेल कहते हैं, उनकी उत्पत्ति अच प्रत्यय से हुई। अर्थात पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और चौथा सूत्र जो है स्वर वर्णों को वर्णित करते हैं। इसी प्रकार से हम अट प्रत्यय को देखेंगे तो इसमें पहले सूत्र से अ ई उ, दूसरे सूत्र से री री, तीसरे सूत्र से ए ओ, चौथे सूत्र से ऐ औ और 5वें सूत्र से ह य व र। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्णों का समूह है। और इन 13 वर्णों को एक एक करके कहने की बजाय हम केवल अट कह सकते हैं, और सामने बैठा जो आदमी अगर संस्कृत भाषा का ज्ञाता है तो वो समझ जाएगा कि अट का अर्थ अ से लेकर के र तक हुआ। तो ये जो 13 वर्ण हैं, इनको हमने केवल 2 ही वर्णों में संक्षेपीकृत कर दिया। तो कैसे हमने 13 वर्णों को 2 वर्णों में संक्षेपीकृत किया, तो हमने प्रत्याहार विधि को अपना करके 13 वर्णों के समूहों को केवल 2 वर्णों में ही संक्षेपीकृत कर दिया। इसलिए संक्षिप्त कथन की विधि को ही प्रत्याहार विधि के रूप में समझ सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखें, हल प्रत्यय को देखें तो हमने पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक में हमने स्वर वर्णों को प्राप्त किया। अब हम 5वें सूत्र के जो पहला वर्ण है ह, यहाँ से लेकर के 14वें सूत्र का जो अंतिम वर्ण है ल, यहाँ तक को देखेंगे। तो क्या देखिए, 5वें सूत्र से हमने प्राप्त किया ह य व र। इन 4 वर्णों को हम अभी ट को नहीं गिनेंगे, हलंत को नहीं गिनेंगे, यहाँ शामिल नहीं करेंगे। उसका दूसरा अर्थ है, बाद में समझेंगे इसको। 6वें सूत्र से हमने ल को प्राप्त किया, हम हलंत ण को नहीं गिनेंगे। 7वें सूत्र से हमने य म ङ ण न को प्राप्त किया, हम हलंत म को नहीं गिनेंगे। 8वें सूत्र से हमने झ और भ को प्राप्त किया, हम य को नहीं गिनेंगे। 9वें सूत्र से हमने घ ढ ध प्राप्त किया, हमने तालव्य स को जो हलंत है उसको नहीं गिनेंगे। उसी प्रकार से 10वें सूत्र से हमने ज ब ग ड द प्राप्त किया, हलंत श को नहीं गिनेंगे। उसी प्रकार से 11वें सूत्र से हमने ख फ छ थ
च ट त को प्राप्त किया। एक बार फिर देखें, ख फ छ ठ। यहाँ थोड़ा सा अशुद्धि हुई, इसको करेक्शन कर दीजिए। यहाँ एक छूटा है, छ छूटा हुआ है। फिर से देखिए इसको, हमने 11वें सूत्र से क्या प्राप्त किया? ख फ छ ठ थ च ट प्राप्त किया और हलंत वो को हमने छोड़ा। उसी प्रकार से 12वें सूत्र से हमने क और प वर्ण प्राप्त किया, हलंत यो को छोड़ा। और उसी प्रकार से 13वें सूत्र से हमने क्या प्राप्त किया? स वर्ण, तालव्य स वर्ण और स वर्ण, इन तीनों को प्राप्त किया और हमने हलंत र को छोड़ा। और जो अंतिम सूत्र है हल, इसमें से हमने हलंत ल को छोड़ करके ह प्राप्त किया। अब गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कहीं थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि शायद यह जो है कुल 33 व्यंजन वर्ण होने चाहिए, 34 नहीं होने चाहिए। अब आगे बढ़ें। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो ये प्रत्याहार हैं, इनका अर्थ हुआ कि विस्तृत ज़्यादा संख्या की वर्णों को संक्षेपीकृत करके कम ही वर्णों में उनको व्यक्त करना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रकार हमने समझा कि इन सूत्रों का प्रयोजन जो है अनादि संज्ञाओं का निर्माण है। तो अब अभी हमने गिनते वक्त जो ये हलंत्यों को छोड़ा था, इनके बारे में समझें। ऐसा मंत्या इतः, इसके अनुसार क्या हुआ कि जो 14 सूत्र हैं, उन सूत्रों के अंतिम में रहे हुए हलंत ण क ङ च ट ण म य स श व य र ल, इन 14 सूत्रों का प्रयोग इत संज्ञा के निर्माण के लिए किया जाता है। और अभी यहाँ हम इत संज्ञा के बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब और एक बात समझें, यहाँ 3 शब्दों को समझें। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञक किसे कहते हैं और संगी किसे कहते हैं। जैसे मेरा नाम दिवाकर उपाध्याय अर्याल है, तो यह संज्ञा हुई। और इस दिवाकर नामक संज्ञा के द्वारा जो इस व्यक्ति को इंगित किया जाता है, सशरीर स्थूल मांस पिंड वाला जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या हुआ? वह संज्ञक या संगी हुआ। शब्द जो है संज्ञा हुई और इसके द्वारा जिस चीज़ के लिए संकेत किया गया वह वस्तु जो है संज्ञक या संगी हुई। जैसे यहाँ जो हलंत वर्ण है, यहाँ जो वर्ण हमने लिखे हैं, यह वर्ण क्या हुए? संज्ञक और संगी हुए। इनको क्या किस नाम से जाना गया? तो इत संज्ञा के रूप में जाना गया। इत जो है संज्ञा हुआ और ये वर्ण जो है संज्ञक अथवा संगी हुए। इस प्रकार से हमने यह समझने का प्रयास किया कि पाणिनि मुनि के द्वारा व्याख्या किए गए 14 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है। अर्थात इसका प्रयोजन जो है संज्ञा अथवा प्रत्याहार का निर्माण करना है। और हमने ये भी और बात समझे कि यहाँ जो व्यंजन वर्ण है, इन व्यंजन वर्णों में भी स्वर वर्ण छिपा हुआ है। जैसे हम ह कहते हैं तो वहाँ अ है, य कहते हैं वहाँ भी अ है। आप देखेंगे इन सभी व्यंजनों के उच्चारण में आपको अ का सहयोग लेना पड़ता है, स्वर का सहयोग लेना पड़ता है। बिना किसी स्वर के प्रयोग किए हुए आप कभी भी व्यंजनों को शुद्धता के साथ उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जो ये हलंत क है, इसको नहीं कह सकते हैं। कितने ही बारीकी से कहेंगे तो क के साथ अ आएगा ही आएगा। इस प्रकार से इस अ को हम क्या बोलते हैं? आद्य स्वर बोलते हैं। अब आद्य स्वर का क्या अर्थ हुआ हम तब समझेंगे जब हम नंदिकेश्वर काशिका के बारे में बाद में पढ़ेंगे। एक लघु त्रिमुनि कल्पतरु नामक ग्रंथ है और एक नंदिकेश्वर काशिका नामक ग्रंथ है। और उस काशिका में जो है आद्य स्वर के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ जो हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ सूत्र है, इसके अनुसार क्या हुआ कि जो ये हयवर लगाए जो व्यंजन वर्ण हैं, इन व्यंजन वर्णों के
उच्चारण में अकार लगा रहता है। जैसे हकाराद इति अर्थात ह में भी अकार लगा रहता है। आद्य स्वर के प्रयोग के बिना हम व्यंजन वर्णों को उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 14 माहेश्वर सूत्रों को समझने का प्रयास किया। यहाँ थोड़ा सा भ्रम रह गया। भ्रम ये हुआ कि हमारी जो व्यंजनों की संख्या है यह 33 है या 34, यह भ्रम रह गया। इसको हम बाद में दूसरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमें देखा। ये वास्तव में हम स्वयं स्वाध्याय करने के क्रम में यह वीडियो बना हुआ है। यह हमने किसी को सिखाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए नहीं बनाया। हमने अपने आप सीखने के जो प्रयास किया उसके क्रम में यह वीडियो बना है। अगर इस सामग्री से आपको भी संस्कृत भाषा के प्रति जिज्ञासा बढ़े और सीखने में मदद मिले तो हम इसके लिए अनुग्रहित होंगे। धन्यवाद।